ही नुकसान होगा, दूसरे का नहीं होगा। क्योंकि वो तो कह करके आग लगा करके चल दिया कि अब महाराज अब सूत्र के नाम पर उसने ढोल से आग लगा दी। अब महाराज उसी में लोग आग बबूला हो गए, महाराज लगे हैं, भिड़ गए महाराज आपस में ही। उसको क्या करना, उसका तो काम यही था कि थोड़ा सा चिंगारी लगा दो। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान ने विवेक दिया है, जब अपने शास्त्र से जुड़ोगे ना, तो जब अपने शास्त्र से जुड़ोगे तो अगर कोई अनुचित बात कहेगा तब आप उससे प्रश्न करने लायक रहेंगे कि ऐसे कैसे कह रहे हो। हम रामचरित मानस जी का पाठ किया, हम रामचरित का श्रवण किया, ऐसे कैसे लिख दिए बाबा गोस्वामी, आप तुम गलत बोल रहे हो। तो जब आप फटकारने लायक रहोगे। लेकिन अब महाराज बड़ी दुख की बात, दुखों के साथ कहना पड़ता है कि लोग अपने शास्त्र से तो महाराज कोसों दूर भग रहे हैं, कोसों दूर जा रहे हैं, कहां से कल्याण होगा। तो जो कह देगा वही लेकर के ढोगे कि हाँ ये बात तो सही है, फला व्यक्ति ने तो कहा है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। अब उसका वो पढ़ा लिखा है, तुम्हारा चाहे जो बोल दे उसको तो सत्य मान लोगे। क्यों? क्योंकि आपने शास्त्रों के विषय में पढ़ा नहीं। सबका अधिकार है कि अपने धर्म के विषय में जानने का प्रयास करे, जिससे अगर कोई भी उंगली उठाए ना तो उसका जवाब कम से कम दे सको। महाराज कहने का यही मतलब है। तो जब आप अपने शास्त्रों के अनुसार चलोगे तो आपको जानकारी रहेगी कि हाँ इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये होगा। कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखने की बात कही है, मारने की बात नहीं कही है। तो कहने का मतलब कि अपने धर्म से जुटिए। जब अपने धर्म से जुटेंगे ना तो न्याय और अन्याय किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप वो समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन कब समझ में आएगा, जब आप अपने धर्म से जुटोगे। दे दो तो बहुत कम ऐसे मिलेंगे कि जो एकदम पढ़ ले जाए, नहीं तो महाराज अच्छे अच्छे रामचरितमानस का पाठ करने में फंस जाते हैं।